श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संख्य चतुर्थ प्रवर्तक आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि कुमार आगम ज्ञाता आगम पुरुष पाठय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि कुमार संघ से तो पाठय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि कुमार एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों शत शत वंदन नमन एवं सुख साता प्रणाम। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे थे उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजिल ज्योति जवान साहब आदि। Sami sapare ni samane ni pangana mangalam devyam sevyam padmasami madhyatami teputo ranginam payaminam tarantim pandami namasami sapare ni samane ni pangana mangalam devyam sevyam padmasami Puto vayantinam payantinam karami bandami namasami sakaremi sammanemi kayanam mangalam devyam seyam majlasami सुख संतहि सबको संतहि आज की तपस्या का लाभ ले रहे थे उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी माता की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी माता उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी माता उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी माता की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी माता उपवास एवं श्रीमती कंचन जी दुक्कड़ का आज पहला है। आज के एंबिल की तपस्या का लाभ ले रही है उग्र तपस्विनी तप सूर्या उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी माता की सुशिष्या महासाध्वी श्री सुनीता जी माता। हम इन तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और सुखदाता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदामि साका मथेन। नमो हरिभृंदाय नमो सिद्धाय नमो हरिभृंदाय नमो साधु 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 सर्व मंगल मंगलानि सिद्धि परम जिन शासन जिन वाणी सदा जय गुरु रमन सदा पवित्र मंगल हो को प्राप्त रमन भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रभु इंदर भूति गौतम आदि गंधर जीवन युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री ऋषि मुनि जी एवं बुद्धिमान सबके पावन कर से पूजे निरापन वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान गृह मुनिराम अन्य मुनि परमात्मा भगवती स्वरूप श्री व्याख्या प्रव्यक्ति क्षेत्र अपर नाम भगवती वाचना प्रारंभ है। प्रथम शब्द का दूसरा उद्देश्य को सुनाया जा रहा है। समाप्ति की ओर। कल शून्य संसारी जीवों का संस्थान काल, शून्य अशून्य निश्चय काल का वर्णन आया। साथ में जिन जीवों का वर्णन किया उनका उपपात देवलोकों में कहाँ तक जघन्य और उत्कृष्ट। अब असंगी जीवों की आयु का संबंध। असंगी जीवों की असंगी आयु। असंगी आयु क्या है? असंगी अवस्था में बंधी हुई आयु असंगी आयु कहलाती। वह आयु जो असंगी अवस्था में बंधी है वह संगी पर्याय की भी हो सकती है और संगी पर्याय की भी हो सकती है। तो इसके संबंध में वर्णन है। कई बीहेण घंटे असन्नी आवे पनते गोयमा चौ बीहे असन्नी आवे पनते तंजहा निरय्य असन्नी आवे तेत मनुष्य देव असन्नी आवे असन्नीणं घंटे जीवे किन्निरय्यावं पकरे त्रिख मनो देवावं पकरे अंता गोयमान्येरय्यावं पकरे त्रिख जोनि त्रिख मनुष्य देवावं पकरे निरय्यावं पकरे माने जन्मेन दस वास साई उपसेन पर्योमस असंख्य भागं पकरे एक ध्वनियावं पकरे माने जन्मेन अंतो मृत उपसेन पर्योमस असंख्य जय भागं पकरे मनुष्यावे एवं सेव देवावं जहाँ निरय्यावे एसण बंते निरय्य असन्नि आवस तरिक मानु देव असन्नि आवस कैरे हिंतो जावनि से साई वा गोयमा सब थोगे देव असन्नि आवे मानुष असन्नि आवे असंख्य गुणे प्रिय असन्नि आवे असंख्य गुणे निरय असन्नि आवे असंख्य गुणे सेवं भन्ते दिव्यो ओ देशो समर्थो कई विहेन भन्ते असन्नि आवे पनते। हे भगवान असंगी आयु। तो असंगी आयु कितने प्रकार की कही? तो असंगी आयु का बताया जो असंगी अवस्था में बंधी गई आयु। वह आयु अगले भाग में भाव में संगी वीर की भी हो सकती है और संगी वीर की भी हो सकती है। तो
गोयमा चौगीह असंगी आयुए पनत्ति। हे गौतम, असंगी आयु चार प्रकार की कही। संजह जैसे के निरीय असंगी आयुए, निरायिक असंगी आयुष्यक, निरायिक नरकों की असंगी आयु, तिरिक मनुष्य देव असंगी आयु, त्रिक जोनिय असंगी आयु, त्रियक जोनि त्रियंचों की असंगी आयु, मनुष्य असंगी आयु, मनुष्यों की असंगी आयु, देव असंगी आयु, देवों की असंगी आयु। ये त्रिक मनुष्य देव असंगी आयु इकट्ठा शब्द दिया। तो असंगी आयु जो है, त्रिक, त्रिक असंगी आयु, मनुष्य असंगी आयु, देव असंगी आयु, ऐसा पढ़ा जाए। त्रियंचों की असंगी आयु, मनुष्यों की असंगी आयु और देवों की असंगी आयु। तो असंगीण भंते जीवे की निर्याव पकड़े, त्रिक मानो देवाव पकड़े। हे भगवान, असंगी जीव क्या नरक आयु का बंद करता है, या त्रियंच आयु का बंद करता है, मनुष्य आयु का बंद करता है, या देव आयु का बंद करता है। अंता गोयमा निर्यावम की पकड़े, त्रिक मनुष्य देवावम की पकड़े। हाँ गौतम, असंगी जीव नरक आयु का भी बंद करता है, त्रियंच आयु का भी बंद करता है, मनुष्य आयु का भी बंद करता है, देव आयु का भी बंद करता है। मतलब कि एक ही जीव एक समय चार प्रकार की आयु का नहीं बांधता। ये समुच्चय की अपेक्षा से है। कोई असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच नरक आयु बांधता है, तो कोई मनुष्य आयु बांधता है, कोई त्रियंच आयु बांधता है, कोई मनुष्य आयु, कोई देव आयु बांधता है। मतलब एक समय में तो एक ही आयु बंधेगी, लेकिन समुच्चय की अपेक्षा से। निर्यावम पकड़े माने जहन्नेन 10 बार सहसायु कोसेन पल्योमस संकेजे भागम पकड़े। यदि असंगी जीव, जहाँ पर असंगी जीव जो देवायु या नरकायु बांध रहा है और असंख्यात वर्ष की आयु बांध रहा है, करोड़ पूर्व से ज्यादा है, तो वहां पर जे ना वो नियम से असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच ही होगा। विकलेंद्रिय पांच जो है नरक और देवायु नहीं बांधते, और ये जो है करोड़ पूर्व से ज्यादा भी आयु नहीं बांधते। तो जहां पर जब इतनी लंबी आयु आएगी असंगी की अपेक्षा से, तो वो असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच ग्रहण किए जाते। लेकिन असंगी जो दूसरे एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक असंगी मनुष्य है, आयु तो वो भी बांधते हैं, उनकी भी असंगी आयु कहलाएगी, लेकिन वो इसी के अंदर समा जाएगी, क्योंकि वो करोड़ पूर्व से ज्यादा नहीं बांधते। जहाँ तो पल्लवकम का असंख्यात में भाग तक की बात कही है, तो ऐसी लंबी आयु केवल असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच ही बांधते हैं। तो ताकि चारों प्रकार की आयु बांधते हैं। निर्यावम पकड़े माने जहन्नेन 10 बार सहसाई। यदि असंगी जीव नरक आयु का बंद करता है, तो जघन्य से 10,000 वर्ष की आयु बांधता है। उपोषण पल्योमस असंख्य भागम पकड़े। उत्कृष्ट से पल्योपम के असंख्यात में भाग जितनी आयु बांधता है। त्रिक जोनियावम पकड़े माने जहन्येन अंत मुहूर्त कोसेन पल्योमस असंख्य भागम पकड़े। यदि असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच त्रियंच आयु बांधता है, तो जघन्य से अंतर मुहूर्त उपोषण उत्कृष्ट से पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण आयु बांधता।
तो ये जो पल्योपम का असंख्यात्मक भाग है, इस समय केवल करोड़ पूर्व से ऊपर की आयु वाले जो जुगलीय है वे आएंगे। तो असंख्यात वर्ष की आयु है, ज्यादा से ज्यादा है। तो ये आयु या तो अंतर द्वीपों के जुगलियों के रूप में बन देगी, जहाँ भरत क्षेत्र इरावत क्षेत्र में जब तीसरा आरा बीतते बीतते उन मनुष्यों की जुगलियों की आयु पल्योपम के असंख्यात में भाग जितनी रह जाती है, उस समय जो जुगलियां हैं उनके रूप में भी वो आयु बांध सकते हैं। तो इस प्रकार त्र्यंच आयु को बांधता हुआ जघन्य से अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट से पाल के असंख्यात पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण बांध सकता है। मनुष्य हुए भी एवं च यदि असंगी त्रियांश मनुष्य आयु बांधता है तो उसका भी ऐसे कहना जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से पल्योपम का असंख्यात्मा भाग देवायुम जहाँ ने रही आयु देव आयु को बांधता हुआ वैसे कहना जैसे नरक आयु का कहा। जघन्य से 10,000 वर्ष उत्कृष्ट से पल्योपम का असंख्यात्मा भाग आयु का कहना। एसण भंते निरय असन्नि आवस त्रिख मणु देव असन्नि आवस कैरे कैरे हिंतो जाव विशेष आह्यवा अप्यवा बहुएवा तुल्यवा विशेष आह्यवा। हे भगवान, इस नरक 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 की असंगी आयु, त्रियांश की असंगी आयु, मनुष्य की असंगी आयु और देवताओं की असंगी आयु, जब जे बनते हैं इनमें से कौन अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक। मतलब कि कहाँ पर कितनी आयु बांध सकता है और उसका कितना अंतर है। तो बताया है गोयमा सब थोगे देव असन्नी आयु, असन्नी आयु। हे गौतम, सबसे थोड़ी है देव असंगी आयु। मतलब देवलोक की असंगी आयु जो ज्यादा ज्यादा बांधता है वो सबसे थोड़ी। मनुष्य असंगी आयु असंख्येत गुण, मनुष्य की असंगी आयु जो है वो देव आयु से असंख्यात गुना ज्यादा होगी, लेकिन वो भी पल्योपम का असंख्यात्मा भाग ही है। त्रिक त्रिय असंगी आयु असंख्येत गुण, त्रिया का त्रियांश जोड़ने की असंगी आयु जो वाक्य असंगी आयु है, मनुष्य की असंगी आयु से भी उत्कृष्ट से असंख्यात गुना ज्यादा है। निरय असंगी आयु असंख्येत गुण, नर की जो असंगी आयु है वह त्रियंचों की असंगी आयु से भी असंख्यात गुना ज्यादा। सेवम भंते की जीयो उदेशो समतो। गौतम स्वामी जी महाराज भगवान को कह रहे सेवम भंते है भगवत, जैसा आप श्री जी ने कहा है वैसा ही है, जैसा आप श्री जी ने कहा वैसा ही है। इस प्रकार दूसरा उद्देश्य समाप्त हुआ। अब इसके आगे तीसरा उद्देश्य, जीवान भंते पंखा मोहनिज्य सम्य करे हंता करे से भंते किम देशेण देशे करे देशेण सभ्य करे सभ्येण देशे करे सभ्येण सभ्य करे गोयमा नो देशेण देशे करे नो देशेण सभ्य करे नो सभ्येण देशे करे सभ्येण सभ्य करे निर्याण भंते कंका मोनिजं कम्मं करे हंता करे जाव सभ्येण सभ्य करे एवं जाव्यमान्यानं गंधो भाणियंगो
जीवाणं भन्ते कङ्कामोनिजं कम्मं करिंसो हन्ता करिंसो तां भन्ते किं देशेन देशं करिंसो देशेन सब्बं करिंसो सब्बेण देशं करिंसो सब्बेण सब्बं करिंसो एनं अभिलाभेन दण्डो भाणि अब्बो जाव भेमाणियाण एवं करन्ति एत्थमि दण्डो जाव भेमाणियाण एवं करि सन्ति एत्थमि दण्डो जाव भेमाणियाण एवं चीणिंसु चीणन्ति चीनी संति ओव चिये ओव चीनी सो ओव चीनंति ओव चीनी संति ओदीरेंसो ओदीरंति ओदीरी संति वेदेंसो वेदंति वेदी संति निजरेंसो निजरंति निजरी संति गाह पाड़चिया ओव चिया ओदीरिया वेदियाय निजिन्ना आदितीय चौभेया तीय भेया पश्चिमा तिन्नी जीवान भंते कंखा मोहनिजे तमने कड़े जहाँ पर कांक्षा मोहनीय कर्म के संबंध में प्रश्न किया है। कांक्षा मोहनीय कर्म क्या? यदि आप मोहनी कर्म के 28 भेदों के परिवार में देखोगे तो कांक्षा मोहनी कर्म का नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि दर्शन मोनी है, चारित्र मोनी है। दर्शन मोनी के 3 भेद हैं, चारित्र मोनी के 2 भेद हैं। कषाय मोनी, नौ कषाय मोनी, नौ कषाय मोनी के 16 हैं और 9 कषाय मोनी के 9 हैं। तो जहाँ पर व्याख्या करते हुए आचार्यों ने कहा है कांक्षा, कांक्षा मोहनी का मतलब कांक्षा सम्यक्तों के 5 दोषों में एक आता है। शंका, कांक्षा, वीतकित्सा, पर पाखंडी, संस्व, पर पाखंडी, प्रशंसा, ये 5 आते। तो इन पांचों में दूसरा भेद जो है कांक्षा, वह आता है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, कांक्षा का तो नाम दिया है, उपलक्षण से शंका भी कह सकते हैं। बीच कांक्षा का तो नाम आ गया, बीच कित्सा भी कह सकते हैं, पर पखंडी संस्व, पर पखंडी प्रशंसा, ये भी हम कह सकते हैं। प्रश्न है जे मोनी कर्म क्या जीव ने किया है? मतलब जिस कर्म के कारण से शंका पैदा होती है, शंका जिन वाणी के संबंध में, क्या आत्मा है या नहीं, जैसा आत्मा का स्वरूप बतलाया है क्या वैसा है या नहीं, ऐसे तत्वों के संबंध में ये शंका होना। कांक्षा का मतलब अन्य मतों के, संप्रदायों के पूजा प्रतिष्ठा आडंबर को देख करके प्रभावित होना। इतना अच्छा होता मैंने भी वहां दीक्षा ली होती, उनके अंदर संन्यास लिया होता, जैसे बाबा वहां होती है ऐसे मेरी भी हुआ करती। क्या मैंने जहां आकर के गलती तो नहीं की? मेरे को वहां जाना चाहिए। चलो पहले मेरे को पता नहीं था, अब तो पता चल गया, अब जा सकता हूँ। ऐसी आत्मा की दशा होना, ये क्या है? कांक्षा।
बीज चिकित्सा, बीज चिकित्सा का मतलब कर्म के फल के प्रति संदेह होना, कि जो मैं तप, नियम, व्रत, ब्रह्मचर्य आदि पालता हूँ, क्या इनका फल मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस रूप में मिलेगा। इतना समय हो गया है, आज तक तो मेरे को मिला नहीं। ऐसे विचिकित्सा भाव, शंका लाना। पार पाखंडी प्रशंसा, पर पाखंडी संस्व। कहते हैं ये दूसरों की प्रशंसा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अपने घर में संतोष नहीं आया, अपने घर की समझ नहीं आई, अरिहंत परमात्मा के मार्ग को समझे नहीं। जब किसी का अपने घर में खाना पीना अच्छा नहीं लगता तो फिर वो होटलों की ओर भागते, वहां ज्यादा टेस्ट होता है। और वो भी इंतजार करते हैं, बच्चे भी इंतजार करते हैं, वो दिन कब आएगा जब होटल में जाकर के हम बढ़िया खाना खाएंगे। क्योंकि घर में माँ का खाना अच्छा नहीं लगता, माँ का बनाया हुआ, क्योंकि वो इतना टेस्ट नहीं होता। तो कहा इसी प्रकार एक व्यक्ति जिन शासन के रसिकों को सुन करके उनकी तो प्रशंसा के भाव नहीं आते, लेकिन अन्य मतों की प्रशंसा करते हैं, वो बड़े अच्छे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, उनकी प्रशंसा करना। पांचवा है संस्तव, अन्य मतों का परिचय करना। अपने घर की तो जानकारी है नहीं, अपने बोल हैं, ठोकरे हैं, आगम है, उनकी जानकारी नहीं है, लेकिन दूसरे मतों के, दूसरे धर्मों के, दूसरे संप्रदायों की ओर ज्यादा रुचि होना। पहले अपने स्वरूप को हम समझे, अरिहंत परमात्मा का क्या स्वरूप है, उनका मार्ग क्या है, उन्होंने जो उपदेश दिया है वो उसका क्या स्वरूप है, वो तो हमें आना चाहिए। और अपना सीखे बिना दूसरों का प्रयास करते हैं तो क्या स्थिति होगी इस आत्मा की, डामाडोल अस्थिर चित्त ही होगा। तो ऐसी आत्मा की स्थिति क्यों होती है, तो देखा जाए जो कांक्षा मोहनी कर्म और ये शंका कांक्षा आदि आए हैं, तो इसका हम कह सकते हैं जो दर्शन मोहनी प्रकृति के अंदर ये आएंगे। दर्शन मोहनी कर्म जिसमें मिथ्यात्व है, मिशर दर्शन मोहनी है, सम्यक्त मोहनी श्रद्धा का बाधक तो नहीं है, लेकिन जब सम्यक्त मोहनी में मिथ्यात्व के अंशों की थोड़ी प्रगाढ़ता बढ़ती है तो अस्थिर चित्त शंका कांक्षा से ग्रसित होता है। तो प्रश्न है जीवाणु भंते कंखा मोहनिज्य कम में करे। हे भगवान, जीवों ने कांक्षा मोहनी कर्म बांधा, हंता करे, हाँ बांधा। अब कैसे बांधा इस जीव ने, से भंते किंग देशेण देशे करे, देशेण सभ्य करे, देश सभ्येण देशे करे, सभ्येण सभ्य करे। आत्मा के असंख्यात प्रदेश, वो असंख्यात कितने हैं, लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने एक आत्मा के प्रदेश हैं। देखा जाए लोक की समस्त आत्माओं के, एक एक आत्मा के उतने ही प्रदेश हैं, न कम न ज्यादा, जितने लोकाकाश के, जितने धर्मास्थी काय के प्रदेश हैं या जितने अधर्मास्थी काय के प्रदेश हैं। लोक के किसी भी जीव को क्यों ना ले लें, चाहे वो सिद्ध परमात्मा है, चाहे वो संसारी जीव है, उनके प्रत्येक के प्रदेश उतने ही होंगे जितने दूसरी आत्मा के हैं या लोकाकाश के हैं या धर्मास्थी काय के हैं या अधर्मास्थी काय के हैं। एक भी प्रदेश किसी का न कम होगा न ज्यादा होगा, तो असंख्यात प्रदेश होगा। अब जो हम कर्म बांधते हैं वो भी अनंता अनंत कर्म बरगना है, अनंता अनंत कर्म परमाणुओं का समूह है। जहां अनेक हो, जहां पर अनेक का ग्रुप है
वह सारा ग्रुप भी लिया जा सकता है, आधा भी लिया जा सकता है, आंशिक भी लिया जा सकता है। अब प्रश्न है कि से भंते किंग देशेण देशे करे, हे भगवान जो कांक्षा मोनि कर्म है, क्या देशेण आत्मा के किसी एक हिस्से के द्वारा बंधा है? क्योंकि आत्मा के कितने हिस्से हो सकते हैं? अनेक। तो क्या आत्मा के किसी एक प्रदेश एक देश के द्वारा वह कांक्षा मोनि कर्म बंधा है? या देशेण सभ्य करे, आत्मा के एक देश के द्वारा उस कर्म का एक देश बंधा। ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, एक कार्य बड़ा कार्य है, अनेक व्यक्तियों को सौंप दिया, और एक को कहा तेने ये करना, दूसरे कहा तेने ये करना, तीसरे को कहा तेने ये करना। जैसे प्राय करके आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, जहां पर फैक्ट्रियों में निर्माण होता है, तो वहां पर सारा सामान अलग अलग भागों में बांटना, तेने इस पोर्शन का एडजस्ट, इसका जोड़ना है, तेने इसको जोड़ना है, तेने उसको जोड़ना है, रील की तरह वहां पर चलता है। तो वो क्या है, देसे ना देसे करे उस मशीनरी का, सारी मशीनरी का, किसी के पुर्जे किसी ने जोड़े हैं, किसी के किसी ने जोड़े हैं, तो एक देश के द्वारा एक देश जोड़ा गया, दूसरा देश दूसरे के द्वारा, तीसरा तीसरे के द्वारा, चौथा चौथे के द्वारा। ये तो लोक में। और ऐसा भी होता है कि एक मशीनरी की सारी सेटिंग जोड़ना जो है वो एक ही व्यक्ति करता है। और ऐसा भी होता है अनेक व्यक्ति एक कार्य को करते हैं, अनेक व्यक्ति अनेक कार्यों को करते हैं। तो जहां पर पूछा है कि आत्मा के एक देश के द्वारा उस कांक्षा मोहनी कर्म का एक देश बांधा गया है, पहला प्रश्न, जहाँ चार प्रश्न है। या देशेण सभ्य करे, आत्मा के एक हिस्से के द्वारा सारा कांक्षा मोहनी कर्म बांधा है। सभ्येण देशे करे, जहाँ आत्मा के मतलब दूसरा भंगा है, आत्मा के एक हिस्से के द्वारा सारा कर्म बांधा कांक्षा मोहनी। तीसरा प्रश्न है सभ्येण देशे करे, आत्मा के समस्त प्रदेशों के द्वारा वो कर्म का एक देश बांधा। या सभ्येण सभ्य करे, समस्त आत्मा के द्वारा सारे उस कर्म का बंद किया। ये चार विकल्प हमारे सामने आए। अब हो सकता है ना, जैसे हम हाथों से काम करते हैं, तो साधारण में हाथों से किया, पैरों से तो नहीं किया। एक दिमाग से काम करता है, जबान से बोलता है, उसने हाथों और पैरों से तो नहीं किया। ये सारे प्रश्न आ सकते हैं। तो ऐसे कर्म आत्मा ने बांधा है, कैसे बांधा है? क्या आत्मा के एक हिस्से के द्वारा बांधा गया है, या सारी आत्मा के द्वारा बांधा गया? जो कर्म बांधा गया है, आत्मा ने बांधा है, तो क्या उसका एक हिस्सा बांधा है या सारा बांधा है? ये चार विकल्प, देश से देश, देश से सर्व, सर्व से देश, और सर्व से सर्व, जहाँ चौथा को कह करके बाकी तीन का निषेध कर देते। गोएमा नो देशे न देशे करे, हे गौतम आत्मा के एक देश के द्वारा उस कर्म का एक देश नहीं बांधा। नो देशे न सभ्य करे, आत्मा के एक देश के द्वारा वो सारा कर्म कांक्षा मोहनी कर्म नहीं बांधा, किसी एक देश के द्वारा सारा कांक्षा मोहनी बांध दिया। वह कहते ना, हाथों के द्वारा मैंने सारा काम कर लिया। वैसे देश से सर्व भी नहीं बांधा। सभ्य नो सभ्य न देशे करे, आत्मा के समस्त प्रदेशों के द्वारा उस कर्म का एक देश नहीं बांधा। सभ्य न सभ्य करे, आत्मा के समस्त प्रदेशों के द्वारा जो कर्म बंधा है वह सारे का सारा किसने बांधा है? आत्मा ने बांधा है। जितना कर्म बंधा है वो सारे का सारा आत्मा ने बांधा है। ऐसा नहीं है कि आत्मा का एक हिस्सा बांधता है दूसरा नहीं बांधता। आत्मा ने समस्त प्रदेशों के द्वारा
उस जो कर्म बंधा, उस समस्त कर्म को आत्मा ने ही बांधा है, किसी और ने नहीं बांधा। वो कर्म किसी एक हिस्से के द्वारा नहीं बंधा, सारी आत्मा ने उस सारे कर्म को बांधा है जो आत्मा के साथ बंधा है। अब ये सामान्य प्रश्न कांक्षा मोनि का जीव के द्वारा, और 24 के 24 दंडकों, ये कांक्षा मोनि कर्म जो बांधते हैं, मतलब जहाँ जीव का है तो जीव कहने से 24 के 24 दंडकों के जीव आ जाएंगे। लेकिन व्यक्ति ये ना समझे कि किसी, हो सकता है किसी एक दंड के जीव बांधते हो, दूसरे ना बांधते हो, तो जीव का सामान्य कह करके फिर उसके आगे 24 के 24 दंडकों का प्रश्नोत्तर किया जा रहा है। निर्याण भंते कांक्षा मोहनिजे कम में कड़े, हे भगवान, नारकियों के कांक्षा मोहनी कर्म बंधा हुआ है। क्या नारकियों ने बांधा है? नारकी बांधते हैं। अंता कड़े, जाव सभ्येण सभ्य कड़े, एवं जहाँ बीमारियां दंडो भाणी अपो। हाँ गौतम, नारकियों ने कांक्षा मोहनी कर्म बांधा। कैसे बांधा है? देश से देश, देश से सर्व, सर्व से देश या सर्व से सर्व। तो भगवान ने कहा देश से देश वो कांक्षा कर्म मोहनी कर्म नहीं बांधा, देश से सर्व भी नहीं बांधा, सर्व से देश भी नहीं बांधा, सर्व से सर्व को बांधा। मतलब आत्मा के समस्त प्रदेशों के द्वारा वह कर्म समस्त जो बंधा है, वह सारे का सारा समस्त आत्मा के प्रदेशों के द्वारा बांधा गया है, किसी एक हिस्से के द्वारा नहीं। एवं जब बेमारियां दंडो भानियों को, जैसे नारकियों का कहा, ऐसे असुर कुमारों का, नागकुमारों का, नागकुमारों से लेकर स्तनित कुमारों तक, पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रयंच, मनुष्य, भयंकर, ज्योतिषी, विमानिक देवों तक, ऐसे ही कहना सभी दंडकों के जीव जो कांक्षा मोहनी कर्म बांधते हैं, वो सर्व से सर्व को बांधते हैं, देश से देश, देश से सर्व, सर्व से देश नहीं बांधते। मतलब सर्व समस्त आत्मा के प्रदेशों के द्वारा उस समस्त कर्म को ये जीव 24 दंडकों के जीव जो भी बांधता है, वो सर्व से सर्व को बांधता है, 3 भागों का निषेध कर देना। अब ये तो सामान्य अवकाल की अपेक्षा से, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये नहीं है किसी एक काल में तो ऐसा होता है, दूसरे कालों में नहीं होता। किसी के मन में आ सकता है कभी ऐसा होता है, कभी बांध लेता होगा सर्व से सर्व, कभी देश से देश ही होता होगा, कभी ऐसा हो सकता है देश से सर्व भी हो सकता है, सर्व से देश भी हो सकता है, सर्व से सर्व तो बताया है। जैसे कह देते ना कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, विकल्प खड़े कर लेते हैं, तो किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो अब उन समस्त प्रश्नों का उत्तर कालों की अपेक्षा से कहते हैं, जीवाणु भंते कंखा मोहनिजं कम्बं करिंसु, हे भगवान, जीवों ने क्या कांक्षा मोहनी कर्म किया, मतलब कर्म बांधा। अंता करिंसु, हाँ बांधा। तां भंते किं देशेण देशं करिंसु, देशेण सब्बं करिंसु, सभ्येण देशं करिंसु, सभ्येण सब्बं करिंसु। जहां पर एक विकल्प कहाँ है, बाकी 3 की कल्पना स्वयं करनी पाठ के अनुसार। तो तांग भंते किं देशेण देशं कृंसु, हे भगवान, तो वह कांक्षा मोहनी कर्म जो है, क्या देश से देश बांधा, देश से सर्व बांधा, सर्व से देश बांधा, या सर्व से सर्व बांधा। भगवान ने कहा एण अभिलावेण दंडो भाणी अपो, इसी अभिलाप, इसी शैली विधा से सारा जो अलाप का कहना, जा बेमानियां बेमानिकों तक, मतलब कि जैसे जीव ने सर्व से सर्व कांक्षा मोहनी कर्म का बंद किया अतीत काल में, जैसे जीव ने किया, ऐसे नारकी ने भी अतीत काल में कांक्षा मोहनी कर्म का बंद सर्व से सर्व किया।
देश से देश, देश से सर्व या सर्व से देश नहीं किया। ऐसे असुर कुमारों से लेकर विमानिकों तक जिसने भी कांक्षा मोनि कर्म का अतीत काल में बंद किया, वो सर्व से सर्व जानना। देश से देश, देश से सर्व या सर्व से देश नहीं जानना, सर्व से सर्व का बंद किया। ये तो भूतकाल को लेके आया। एवं करेंती, इस प्रकार करते हैं जीव जीव वर्तमान काल में कांक्षा मोनि कर्म का बंद करते हैं। तो क्या देश से देश करते हैं, देश से सर्व, सर्व से देश, देश सर्व से सर्व। तो वर्तमान काल में भी देश से देश नहीं करते, देश से सर्व भी नहीं करते, सर्व से देश भी नहीं करते, सर्व से सर्व बंद करते हैं। मतलब कांक्षा मोनि कर्म का बंद सर्व से सर्व होता है। भी दंडो जहाँ बीमारियां, जहाँ पर भी जो दंडक आलापक नारकियों से लेकर के विमानिकों तक ऐसे ही कहना वर्तमान में करते हैं तो सर्व से सर्व ही होता है। देश से देश, देश से सर्व, सर्व से देश नहीं होता, सर्व से सर्व होता है। एवं करी संति एथवी दंडो जा बीमारियां, इसी प्रकार करी संति का मतलब करेंगे। भविष्य काल में आने वाले समय में जब भी जीव कांक्षा मोनि कर्म का बंद करेंगे तो क्या उस समय देश से देश करेंगे, देश से सर्व, सर्व से देश और सर्व से सर्व करेंगे। तो वहां पर भी भविष्य काल में भी सर्व से सर्व ही आएगा। देश से देश, देश से सर्व, सर्व से देश का बंद करते हैं, ऐसा नहीं आएगा। जब भी भविष्य काल में करेंगे तो सर्व से सर्व का बंद होगा। तो एक सामान्य बोल आया और तीन बोल जो है जो तीन काल की अपेक्षा से आए, ऐसे चार चार विकल्प बन गए। एक सामान्य, एक भूतकाल का, एक वर्तमान काल का और एक भविष्य काल का। तो एवं भी दंडो जहाँ बीमारियां, ऐसे जहां पर भी जो अलापक नारकियों से लेकर के बेमानिकों तक है ना, जब भी नारकी बंद करेंगे तो कैसा करेंगे, सर्व से सर्व शेष नहीं। ऐसे ना बेमानिकों तक 24 के 24 दंडकों का जब भी जीव आगे इस कांक्षा मोहनी का बंद करेंगे तो सर्व से सर्व कहना, सर्व से देश और देश से देश, देश से सर्व, सर्व से देश नहीं कहना, सर्व से सर्व का बंद करेंगे। एवं चीय चीनिसु चीनंती चीनी संति, इसी प्रकार चाय, चाय का पहले भी आया था ना, चाय ऊपर चाय। एक तो पहली चिनाई है, फिर उसके ऊपर दूसरी चिनाई करना, वो ऊपर चाय हो गया। तो इसी प्रकार कर्म का बंद वैसे तो अनादि काल से चल रहा है। और थोड़ी देर की हम कहें जो पहला है कल्पना करें, उसके बाद जब दूसरा किया, पहला चाय आएगा तो दूसरा उपचाय आएगा। और कई बार ऐसा भी होता है ना, कभी कांक्षा मोनि कर्म बांधता है, कभी नहीं बांधता है। जब मानो बांधने लगा है, अंतराल के बाद पहली बार बंधा तो चाय आ गया, जब दूसरी बार बंधा है तो उपचाय आ गया। तो जहां पर भी एक तो सामान्य को लेकर के बोल आएगा चाय क्या क्या किया है, फिर उसके बाद तीनों कालों को लेकर के कहना। एवं चीये ऐसे चाय किया, चीनिंसो चीनंती चीनी संति, कांक्षा मोनि कर्म का चाय किया, करते हैं, करेंगे। तो ये तीनों कालों का जो है, जो सामान्य जो औकिक है, सबके साथ यही आएगा। सर्व से सर्व चाय होता है, देश से देश, देश से सर्व, सर्व से देश नहीं होता, सर्व से सर्व का चय होता है कांक्षा मुनि कर्म के पुद्गल परमाणुओं का। फिर उसके आगे अतीत में किया, वर्तमान में करेंगे, आगे करेंगे, 24 के 24 दंडकों को लेकर के नारकियों ने किया, करते हैं, करेंगे। जब भी करेंगे, जब करते हैं तो सर्व से सर्व होता है। ऐसे असुर कुमारों से लेकर विमानिकों तक भी ऐसे आएगा, सर्व से सर्व चय होता है, बाकी तीन विकल्पों वाला नहीं। क्षीण अंति वर्तमान में चय करते हैं, जीव तो सर्व से सर्व का ही चय होता है, बाकी तीन विकल्पों से नहीं होता। नारकियों से लेकर के विमानिकों तक ऐसा ही कहना। फिर उसके आगे भविष्य काल में भी ऐसे आएगा।
कि जब भी चय करेंगे तो सर्व से सर्व ही होगा, तीन विकल्पों वाला नहीं होगा। तो जहाँ पर नारकियों से लेके विमानिकों तक भी ऐसा कहना। आगे ओवची ऐसे उपचय किया, ओवचीनिसो ओवचीनंती ओवचीन संति, चीनी संति, उपचय भी किया। अब भूतकाल में किया, वर्तमान में करते हैं, आगे करेंगे, भविष्य में करेंगे। तो वहां पर भी सर्व से सर्व उपचय होता है। छह तीन भंगों का निषेध कर देना। ये जो उपचय है इसको भी नारकियों से लेकर देवताओं तक कांक्षा मोहिनी कर्म का उपचय किया, करते हैं, करेंगे। नारकियों से लेकर विमानिकों तक ऐसा ही उत्तर आएगा, सर्व से सर्व करते हैं। देश से देश, देश से सर्व, सर्व से देश का निषेध करना। पहले तो बंध का विषय था, जिसके एक सामान्य और तीन काल की अपेक्षा। आगे जो है तीन है, उदीर्णा, वेदना और निर्जरा। इनको सामान्य से ना लेकर के केवल तीन काल का इनके संबंध में कहा। उदीरेंसु उदीरेंति उदीरी संति। उदीर्णा का मतलब बताया था, जो उदय के योग्य है लेकिन अभी उदय में नहीं आए। तो उन कर्मों की समय से पहले उदीर्णा की जाती। तो उदीर्णा में भी प्रश्न है, क्या देश से देश की उदीर्णा होती है, या देश से सर्व की उदीर्णा होती है, या सर्व से देश की उदीर्णा होती है, या सर्व से सर्व की उदीर्णा होती है। तो जहां पर भी वही उत्तर आएगा। देश से देश का निषेध, देश से सर्व का भी निषेध, सर्व से देश का निषेध, सर्व से सर्व का मतलब के सर्व से आत्मा के समस्त प्रदेशों की, और जो कर्म उदय में आए हैं वो सारे के सारे उन कर्मों की मतलब के समस्त प्रदेशों के द्वारा समस्त प्रदेशों की जे उदीर्णा हुई है। तो उदीरेंसो जीवों ने सर्व से सर्व की कर्मों की उदीर्णा की। उदीरंती उदीर्णा करते हैं, और उदीरी संति उदीर्णा करेंगे। पहले तो जीव मात्र की अपेक्षा से, फिर नारकी से लेकर विमानिकों तक जब भी कांक्षा मोनि कर्म की उदीर्णा की, करते हैं, करेंगे। तो सर्व से सर्व का ही कहना, देश से देश, देश से सर्व, सर्व से देश का निषेध करना। इसी प्रकार वेदेंसु वेदंती वेदी संति, कांक्षा मोहिनी कर्म की वेदना मतलब भोगा, भोगते हैं, भोगेंगे। तो ये भी सर्व से सर्व का कहना, पहले जीव की अपेक्षा से, फिर उसके बाद मतलब पहले जीव ने उदीर्णा की, करते हैं, कर वेदना, भोग कर्म, भोगे, भोगते हैं, भोगेंगे, तीनों कालों को लेकर के ये कहना कि सर्व से सर्व की भोगना होता है। देश से देश का, देश से सर्व का, और सर्व से देश का, इनका निषेध करना। सर्व आत्म प्रदेशों से सर्व उन कर्मों की वेदना भोगना होता है। तो नारकियों से लेकर विमानिकों तक ऐसा ही उत्तर देना, सर्व से सर्व का। निजरेंसो निजरंती निजरी संति, ऐसे कर्मों की निर्जना जो है भूतकाल में की, वर्तमान में करते हैं, और आगे करेंगे। तो इसमें भी जे चौभंगी, देश से देश, देश से सर्व, सर्व से देश, सर्व से सर्व। तो पहले तीन का निषेध करना, सर्व से सर्व की निर्जरा होती है। आत्मा समस्त प्रदेशों से समस्त कर्मों की निर्जरा करते हैं, जो निर्जरा हो रही है। गाह गाथा, काड़ चिया, उव चिया, उदीरिया, भेदियाय, निजिन्ना, आदि तीय चौ भेदा तीय भेया पश्चिमा तिन्नी। काड़ का मतलब किया, कृत को लेकर के। चिया का मतलब चय, ओवचिया उपचय, जो तीन पदों को लेकर के चार बातें कहनी। एक सामान्य, एक भूतकाल का, एक वर्तमान काल का, और एक भविष्य काल का।
मतलब कि चाहे किया करते हैं करेंगे जो काल की अपेक्षा से एक सामान्य, तो ऐसे उपकृत चाय और उपचय का ऐसा कहना। उदीरिया वेदिया या निजिन्ना, उदीर्ण वेदना और निर्जरा आदि तीय चौभेया, चौभेदा आदि के कृत चित्त और उपचय, चय उपचय में इन तीन में चार भेद कहने। और तीय भेया पश्चिमा तिन्नी, जो बाद में उदीर्णा वेदना निर्जरा आई है, जहां पर तीन भेद तीन काल की अपेक्षा से कहें। इस प्रकार कांक्षा मोहनी को लेकर के यहाँ जो प्रश्न है वे चले। अब कांक्षा मोहनी कर्म का भेदन जीव कैसे करते, कैसे जाना जाए जो कांक्षा मोहनी कर्म का भेदन कर। तो जीवाण भंते कंखा मोहितं कम्मं वेदन्ति, गोय हंता गोयमा वेदन्ति कहनं भंते जीवा कंखा मोहितं कम्मं वेदन्ति, गोयमा तेहिं कारणेहिं संकिया कंकिया विधि विचिया भेद समावन्ना, कालो स समावन्ना एवं कालो जीवा कंखा मोहितं कम्मं वेदन्ति, से नूनं भंते तामेव सज्जं निशंकं जं जिनेहि पवेयं, हंता गोयमा तामेव सज्जं निशंकं जं जिनेहि पवेयं, से नूनं भंते एवं मणं धारे माणे एवं पकरे माणे एवं चित्ते माणे एवं संबरे माणे आनाय आराहाय भवे, हंता गोयमा एवं मणं धारे माणे जाव भवाई, जीवान भंते कंखा मोहिजं तम्मं वेदेन्ति। अब भगवान गौतम स्वामी जी प्रश्न कर रहे हैं, हे भगवान, जीव कांक्षा मोहनी कर्म का वेदन करते हैं, भोगते हैं। हंता गोयमा वेदन्ति, हाँ गौतम भोगते। तो कहण भंते जीवा कंखा मोहनिजं तम्मं वेदन्ति, हे भगवान, जीव कांक्षा मोहनी कर्म कैसे वेदते, जब भोगते हैं उनकी क्या दशा होती है, कैसे उनकी उदीर्णा आदि जो वेदन होता है। भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम तेहिं कारणे ही संख्या, उन कारणों में कोई भी कारण होता है संख्या, शंका हो जाती है। क्या शंका होती है, शंका हमारे तो ऐसा कहा जाता है, दूसरे लोग ऐसा कहते हैं, सच क्या है, क्या हम अपने को मान ले या उनको मान ले। ये मन में आ गया, कहते हैं हम तो थोड़े से लोग हैं, उनकी संख्या कितनी है। और दुविधा में फंस गया, क्या उनको मानने या ना मानने, शंका पैदा होगी। और ये शंका है, शंका के कारण से स्थिरता नहीं बन रही, आकुलता व्याकुलता आ जाती है, जिसके कारण से आत्मा में तड़फन होती है। और ये तड़फन जो है ये किसके कारण से हो रही है, एकांक्षा मोहनी कर्म के कारण। तो तेहिं कारणे ही, उन कारणों से संकिया शंकाग्रस्त, कांकिया कांक्षा, क्या हम उनको मान लें, इस अरिहंत परमात्मा के मार्ग को छोड़ दें, अन्य मत की कांक्षा होना, बीती इच्छा शंका करना, फल के प्रति संदेह करना, क्या इनका फल होगा या नहीं होगा, अभी तक तो कुछ दिखाई दिया नहीं। इनका ज्यादा मार्गदर्शन देना हो ना, तो उत्तराधीन सूत्र का दूसरा अध्ययन जो है ना, परिचय विभक्ति, और उसमें
दर्शन परिचय आता है। तो उसमें सारा स्वरूप बतलाया, कैसे कैसे। साधारण का तो क्या कहना, बड़ों बड़ों को भी आचार्य श्री आषाढ़ भूति का कितना मार्मिक वर्णन आता है कथाओं में। इतने एक संघ के मालिक, और कैसे उनकी श्रद्धा डामाडोल हुई, और एक शिष्य ने आकर के कैसे उनकी श्रद्धा को स्थिर किया। तो वित्तीय इच्छा का फल के प्रति संदेह होना, भेद समा बनना, भेद को प्राप्त होना। भेद का मतलब जिससे हम जुड़े हुए हैं उनसे अलग होना। हम किससे जुड़े हैं? अरिहंत परमात्मा की वाणी से, निर्ग्रंथ प्रवचन से जुड़े हैं। हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा किनसे जुड़ी है? अरिहंत परमात्मा से। जब डामाडोल हो जाता है तो, और जैसे देखो प्रिय दर्शना, जमाली का प्रसंग आता है, भगवान से जुड़े थे ना, कितने त्याग कितने वैराग से उन्होंने दीक्षा ली, लेकिन जब चल माने चलिए, निजरिज माने निजिर, इस सूत्र का और अपने जीवन के अंदर व्यवहार में जब उनके सामने नहीं घटा तो क्या हो गया? भगवान से उनका भेद हो गया। भगवान की मान्यता से, उनके मार्ग से भेद होने के कारण से उनकी आज्ञा से बाहर होकर के अलग विचरने लगे, अलग अपनी प्ररूपणा करने लगे। तो ये क्या? भेद समा बनना, ऐसे भेद हो जाना। जब मन में मनोभेद हो जाता है ना, फिर एक दूसरे को देखते हैं तो मन में उल्लास नहीं होता, मन में खुशी नहीं होती। तो जानकार समझ आता है मन के अंदर गड़बड़ होगी। इनके मन में जब पास बैठ करके शंका समाधान करेंगे, जब उनका समाधान हो जाएगा फिर नॉर्मल हो जाएगा। मतलब भेद जो पड़ा था, भेद की दीवार दूर हो। तो भेद समा बनना, फिर आगे कलुष समा बनना। कलुष समा बनना, कलुषता को प्राप्त। मन में कालुष्य भावना आ जाती है, और जिस समय जिस बात शुरू होती है आगे चल करके अतीत में देखते हैं, जिस समय संप्रदायवाद के कारण, ग्रुपवाद के कारण से इतना प्यार होता है वो सारा नष्ट हो जाता है। कहाँ एक दूसरे को गुणों को देखते, कहाँ एक दूसरे के दोषों की ओर ध्यान जाता है। तो एक दोषों की ओर ध्यान जाना, दूसरे की कमजोरियां ढूंढना, ये कौन से भाव है? कलुषित भाव। अब ऐसे कलुषित भाव फिर कौन से कर्मों का उपार्जन होता है, बंद होता है? तो कहा जाता है जिस समय जो कांक्षा मोहनी कर्म आता है, उस समय उन उन कारणों से आगे बताया जाएगा। क्योंकि आगे प्रश्न आएगा, क्या साधु साधुयां भी कांक्षा मोहनी कर्म का वेदन करते हैं? कहते हाँ करते हैं। कैसे करते हैं? तो वो सारा मार्गदर्शन में थोड़ा सा, जैसे उत्तराधयन सूत्र का 23वां अध्ययन आता है ना, उस भेष को और महाव्रतों के अंतर को देख करके वो साधु संतों का कैसे मन जो है दुविधा से ग्रस्त हो गए। वो दोनों तीर्थंकर एक मोक्ष में चले गए, एक ने जाना है, दोनों का मत एक है, मार्ग एक है। तो फिर चार चार की जगह पांच क्यों के है? यदि चार में मोक्ष है तो पांच में नहीं हो सकता, यदि पांच में है तो चार में नहीं हो सकता। यदि एक वर्ण एक भेष में मोक्ष है तो सारे भेषों में नहीं हो सकता, सब में मोक्ष है। तो फिर एक का विधान क्यों किया? तो उस समय तो आचार्य श्री केशी स्वामी जी महाराज, प्रथम गणधर श्री इंद्र भूति गौतम आदि आपस में मिले, संवाद हुआ, और सबके क्या हो गए? शंकाएं दूर हो गई। तो बताएं इस प्रकार संख्या कंकिया विधि इच्छिया भेय समावन्ना कलो समावन्ना, ऐसे भावों से ग्रस्त होने के कारण एवं खलु जीवा कंखा मोहनिजं कम्मं वेदन्ति, इस प्रकार जीव कांक्षा मोहनीय कर्म का वेदन करते हैं। से नूनं भंते तमेव सच्चा निशंकं जंग जिणे ही पवेयम। हे भगवान, यदि ऐसी दशा आ जाए तो उस समय क्या ऐसा करना ठीक है? ऐसा सोचना ठीक है? अरे हमारा दिमाग तो नहीं चल रहा। से नूनम भंते, है भगवान तब ऐसा कहे, तमेव सच्चा निशंकम, वह सत्य है, वह शंका से रहित है। जंग जीने ही पवैया,
जो जिन भगवंतों ने कहा है, जिसका उपदेश अरिहंत परमात्मा ने किया, वो सच है। वो तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी थे। वो अज्ञानता के समुद्र को पार कर गए हैं और हम अज्ञानता के समुद्र में अभी डुबकियां लगा रहे हैं। तो इस करके जो भगवान ने कहा उसको, वो क्या है, वो सत्य है, हम उसको स्वीकार करें, हठाग्रह नहीं करना। हंता गोयमा तमेव सच्चा निशंकं जंग जिने ही पवेयं। हाँ गौतम, वही सत्य है, शंका से रहित निशांत है, जिसकी प्ररूपणा जो जिन भगवंतों के द्वारा प्रवेदित है। प्रवेदित का मतलब उन्होंने बड़े विवेक से, यत्न से जिसकी प्ररूपणा की है, जो बताया गया है। से नूनं भन्ते एवं मणं धारे माणे एवं पकरे माणे एवं चिट्ठे माणे एवं संबरे माणे आराह आनाय आराहाय भवै। हे भगवान, इस प्रकार आगम के अनुसार, अरिहंत परमात्मा के अनुसार, मनन धारे माणे, मन की धारणा बनाता हुआ, कैसा भगवान ने ऐसा कहा है, ऐसे इसको मैं स्वीकार करता हूँ। मन को धारण करता हुआ एवं पकड़े माने, उसी प्रकार आचरण करता हुआ, एवं चिट्ठे माने, इसी प्रकार श्रद्धा में स्थित होता हुआ, मार्ग में स्थित होता हुआ, एवं संबरे माणे, इस प्रकार अपने कलुषित विचारों को समेटता हुआ, आनाय आराहाय भवई, आज्ञा का आराधक होता है। हंता गोयमा, हाँ गौतम, एवं मन धारे माणे जा भी हरई, इस प्रकार मन को धारण करता हुआ, श्रद्धा में स्थित होता हुआ, संबर करता हुआ, कलुषित विचारों से पीछे हटता हुआ, आज्ञा का आराधक होता है। तो इस प्रकार ये वर्णन आया। इन पाठों में दंडकों का प्रयोग बार बार हो रहा। दंडक, इसका अर्थ आलापक किया, मतलब जीवों का, जैसे मशीनरी में होता है ना, उसके अनेक पार्ट कर देते हैं, अनेक हिस्से बना देते हैं, फिर एक एक हिस्से का अलग अलग से वर्णन किया जाता है। इसी प्रकार तीर्थंकर भगवान, जहाँ भी आगम में वर्णन आता है, जीवों को 24 भागों में बांटता है, जो संसारी जीव है। वो 24 विभाग जो है, एक उन विभागों को दंडक शब्द से हमारे जहाँ पर कहा गया। आगे दंडक की परिभाषा करते हुए कर्मों के फल को भोगने के स्थान, ये भी परिभाषा की जाती है। लेकिन ये जीवों का एक प्रकार से वर्गीकरण है, विभाग किए गए हैं। जैसे नारकियों का एक विभाग किया, भवनपतियों के 10 विभाग किए, 5 स्थावरों के 5 विभाग किए, विकलेंद्रियों के 3 है, पंचेंद्रिय त्रिंचों का एक, मनुष्यों का एक, यंत्रों का एक, ज्योतिषियों का एक और विमानिक देवों का एक है। भगवान ने लोगों को, जनता को, अपने मार्ग के अनुयायियों को ये तत्व ज्ञान समझाने के लिए तीर्थंकर भगवंतों ने जीवों को 24 भागों में बांटा है, और इन भागों को दंडक के नाम से कहा जाता है। ये परिभाषा हमारे जानने में, समझने में आई है। और भी यहाँ शंका समाधान है, जैसे जैसे कभी समय आएगा तो बताने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सव साहुण, ऐसो पंथ नमोकारो, सव पाव परासनो, मंगलानंत संदेशन, पाड़मं हवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिंहा मंगलम, साहु मंगलम, केवली नतो ब्रह्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तम, हरिहंता लोकोत्तम, सिंहा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली नतो ब्रह्मो लोकोत्तम, चत्तारि शरणं प्रवज्यामि, हरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि।
सिद्धं शरणं प्रवज्जामि साहं शरणं प्रवज्जामि केवले पनाथं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और करना नहीं कोई जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद सबको यथा योग्य वंदना सुख